Hello students, welcome to Bright Mind Gurukul. So we are doing a series of question answer session. Question answers, we are taking up the small MCQs or short questions which we are discussing after completing the chapter on business studies, chapter number 2, that is forms of business organization. So we have already studied this chapter in detail. There are a number of lectures on this. So now we are solving these MCQs. So as to make this chapter a little bit interesting, और ये समर वेकेशन में आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए और थोड़ी इंटरेस्टिंग वे से इन सीरीज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर होता जाएगा. So this is our second lecture. So let us start away. See, question number 7. In a cooperative society, the power of taking decision. Cooperative society जो बनता है, that is basically for the benefit of a number of members जो जुड़ते हैं एक साथ for a common purpose, not for profit, but for a common purpose उस चीज को solve करने के लिए for the benefit of general society. ठीक है. So in a cooperative society, the power to take decision lies with elected managing committee. यही होना चाहिए. कर्ता इसमें होता नहीं है, मेंबर्स नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें नहीं होता है, इसमें होता है इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी. ठीक है. Decision relating to business of cooperative society is taken by elected managing committee. A joint stock company has dash life, short life, limited life, continuous life और none of these. तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हम लोगों ने पढ़ा है, एक ऐसा चीज है, ऐसा कंपनी, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कंटिन्यूटी ही मेन इसका एक फीचर है. दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग इवन इफ द मेंबर्स लीव या किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या शेयर होल्डर ने अपना शेयर बेच दिया, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि company is a separate legal entity. Okay, so it should be continuous. The written agreement to enter into partnership. तो पार्टनरशिप जो बनता है उसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत सारे पार्टनर्स एक साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं. So what is that written agreement called? Partnership deed, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या ऑल ऑफ दीज. ये इसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड. जो पार्टनरशिप बनता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, जो दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पीपल और 3 पीपल, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसी में उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड रहते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस वगैरह सब कुछ उसी में रहता है. तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. The maximum amount with which a company gets registered. The maximum amount with which a company gets registered. कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है. तो जब रजिस्टर करते हैं तो वो मेंशन करना होता है कि हम कितना कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं. So that capital becomes the maximum capital and that is called the authorized share capital. The authorized share capital. So the authorized share capital is the maximum amount of capital for which shares can be issued by the company. बाद में आप पढ़ोगे ऑथराइज कैपिटल होता है, फिर पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है.
सो जो मैक्सिमम होता है वो होता है ऑथराइज कैपिटल, और इस ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाया जा सकता है बाद में, बट दैट हैज अ लॉन्ग लीगल प्रोसीजर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the property of partnership? Which of the following is not the goodwill of the firm? Yes. Ancestral property of the partner. पार्टनर का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा वो पार्टनरशिप में नहीं, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप, वो उसका अपना पर्सनल चीज होगा, दैट इज हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हिज थिंग, but that does not become the property of the firm. So ancestral property. Now, a person is liable as a partner of the firm on the principle of holding out. पार्टनर्स के बहुत सारे वैरायटी ऑफ पार्टनर्स होते हैं, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स हो गए, सीक्रेट पार्टनर्स हो गए, नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। जो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट होते हैं, those are partners who do not contribute to the capital of the company. They are not actually partners. They do not participate in the management of the business, and they do not share. उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती है? They do not contribute to the capital of the business. They do not participate in the management. They do not share in profit and loss of the business, but they have unlimited liability. Okay, so partners of the firm, a person is liable as a partner of the firm on the principle of holding out, declares himself to be partner of the firm, or represents himself to be partner of the firm. तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दूसरे लोगों के बीच में कि वो पार्टनर, वो फर्म का पार्टनर है, ही इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसी तरह से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मीनिंग ही ये होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि ही इज द पार्टनर, but he is not sharing in the, he is not contributing any capital, he is not sharing in the profits and losses, he does not take part in the management or running of the पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन अगर इस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ये रूल है कि ही विल बी लायबल। ओके,